ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् योयोध्यस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, स्वागत है आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के फाउंडेशन कोर्स संस्कृत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यांशों के अध्ययन के इस प्रयास में। प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत कवि परिचय, जिस के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। उसी क्रम में आज हम अध्ययन करते हैं महाकवि भवभूति का। आइए महाकवि भवभूति का संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से हम देख लेते हैं। प्रिय छात्रों, हमारा यह प्रयास आपको पसंद आए तो विश्वविद्यालय के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले छात्रों तक प्रेषित करने का माध्यम आप बनोगे और उसको प्रेषित करोगे, ऐसी हमें उम्मीद है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, अतः पहली पंक्ति से वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न में बना करके 2-3 प्रश्न बना करके बता देता हूं आपको किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जाते हैं। फिर आप उन प्रश्नों के उत्तर और अगले वाक्यों से प्रश्न निर्माण खुद कर पाएंगे। जैसे पहला वाक्य है, महाकवि भवभूति के पिता का क्या नाम था, तो उसका उत्तर हम 4 विकल्प वहां पर रहेंगे, या आपको वहां पर अपना जो आंसर है वह लघु उत्तर, अति लघु उत्तर वहां पर देना होगा। तो महाकवि भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था। पूछा जा सकता है महाकवि भवभूति की माता का नाम क्या था, तो उसका उत्तर रहेगा आपका महाकवि भवभूति की माता का नाम जतुकर्णी था। प्रिय छात्रों, जतुकर्णी का ही अन्य नाम जातुकर्णी भी है। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था। और यह भी पूछा जा सकता है कि भवभूति किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे, तो आपका उत्तर रहेगा महाकवि भवभूति काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे। इनके पूर्वज तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण थे और इनकी उपाधि थी पंक्ति पावन, अर्थात जिस पंक्ति में बैठते थे वह पंक्ति पवित्र मानी जाती थी। प्रश्न पूछा जा सकता है भवभूति किस राजा के आश्रित कवि थे, तो आप उत्तर दे सकते हो भवभूति राजा यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। इनका समय देखा जाए तो 8वीं शताब्दी इनका निर्धारित होता है, जिसमें 680 ईस्वी से 750 के मध्य इनका समय निश्चित होता है। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। इन तीनों नाटकों का रचना स्थान इन्होंने कालप्रियनाथ का मंदिर बताया है। इन भवभूति की उपाधि श्रीकंठ थी। गौड़वध के रचनाकार वाक्पतिराज इनके साथी दरबारी कवि थे। इनके साथ ही राजा यशोवर्मा के दरबार में रहा करते थे और इनका जन्म स्थान और निवास स्थान दक्षिण भारत का पद्मपुर, जिसको पवाया नाम से जानते हैं, वह ग्राम था। भवभूति के गुरु का नाम ज्ञान निधि था। भवभूति की शैली गौड़ी थी। पूछा जा सकता है कि भवभूति किस रीति के कवि हैं, तो गौड़ी रीति के कवि हैं, लेकिन उत्तर रामचरितम में इन्होंने वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों का मणिकांचन से प्रयोग किया है। बड़े सुंदर समावेश किया है दोनों रीतियों का। शिखरणी छंद की इनके की आचार्य क्षेमेंद्र ने बहुत प्रशंसा की है, पर अनुष्टुप छंद भी इनका कम सुंदरता को धारण नहीं करता है। इनका प्रिय अलंकार उपमा था। अनेकों स्थानों पर उपमा के बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग इनके द्वारा किए गए हैं। एक ऐसा पात्र जिसको आज की भाषा में, नाटक में, फिल्म में हम जोकर के नाम से जानते हैं, जिसको विदूषक हम कहते हैं, वह उस पात्र की कल्पना, उस पात्र की संकल्पना, उस पात्र का प्रयोग इन्होंने अपने
तीनों नाटकों में ही नहीं किया है, अर्थ की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए। इन्होंने अपने नाटकों में खुद को पदवाक्य प्रमाणज्ञ अपने परिचय में दिया है, और पद से तात्पर्य व्याकरण शास्त्र, वाक्य से तात्पर्य न्याय शास्त्र और प्रमाण से तात्पर्य मीमांसा शास्त्र। इस प्रकार से महाकवि भवभूति व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र और मीमांसा शास्त्र में विशेष प्रवीणता रखते थे, विशेष कौशल रखते थे, विशेष निपुणता रखते थे। इनके कृतित्व पर अगर हम दृष्टि डालें तो इन्होंने 3 रूपकों की रचना की है, मालती माधवम, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। मालती माधवम जो है यह प्रकरण नाम का रूपक का भेद है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये दोनों नाटक हैं। मालती माधवम में 10 अंक हैं, महावीर चरितम में 7 और उत्तर रामचरितम में भी 7। इन्होंने तीनों नाटकों में 3 अलग अलग रसों का प्रयोग किया है। मालती माधवम में श्रृंगार रस का, महावीर चरितम में वीर रस का और उत्तर रामचरितम में करुण रस का प्रयोग प्रमुखता से किया है। अन्य रसों का भी सुंदर समावेश इन तीनों नाटकों के अंतर्गत स्थान स्थान पर हम देखते हैं। नायक की दृष्टि से देखें तो मालती माधवम का नायक माधव है और नायिका मालती है, जबकि उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम दोनों के नायक भगवान श्री राम और नायिका माता सीता है। मालती माधवम की कथा का संक्षेप रूप से देखें तो इसमें मालती और माधव तथा मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और परिणय का वर्णन है। पूरी कथा 10 अंकों में निबद्ध है और यह प्रकरण नाम के रूपक का एक भेद है। महावीर चरितम में 7 अंकों में कथा विभाजित है और राम के विवाह से लेकर के राम के राज्याभिषेक तक रामायण की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसी नाटक में महाकवि भवभूति अपने आप को वश्यवाक अर्थात जिसके वाणी वश में रहती हो, इस प्रकार से अपने लिए संबोधन प्रयोग करते हैं। महावीर चरितम के बाद उत्तर रामचरितम यह प्रसिद्ध रचना है महाकवि भवभूति की और इनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक है। महाकवि आदि कवि वाल्मीकि की जो रामायण है उसके उत्तरकांड पर उत्तर रामचरितम की कथा आधारित है। 7 अंकों की इस कथा में सीता के परित्याग, राम का विलाप, लव को सुख प्राप्ति और अंत में राम और सीता के पुनर्मिलन के साथ यह नाटक सुखांत रूप में समाप्त होता है और पुनः अरुंधति और जनमत के आदेशानुसार राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। हम देखें तो जिस राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, चिंतन करते हैं, जिस राम राज्य का वर्णन आदि कवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया है, उसी प्रकार के समाज, रामायण के कालीन समाज और संस्कृति का वर्णन उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम इन दोनों नाटकों के अंतर्गत किया गया है। उस समय के समाज को अगर देखें, समाज में परस्पर एक दूसरे के प्रति संबंध को देखें, एक दूसरे के प्रति भावना को देखें, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान को देखें, तो उस समय एकदम सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप हमको प्रतीत होता है। आदर्श स्वरूप हमारे समक्ष निकल करके आता है। भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, माता के पुत्र के प्रति, इस प्रकार सभी संबंधों में एक उत्कृष्टता हम देखते हैं आदि कवि वाल्मीकि की रामायण में, और उसी प्रकार की उत्कृष्टता परस्पर संबंधों में हम प्राप्त करते हैं महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, जो कि महाकवि भवभूति के द्वारा रचित हैं। महाकवि भवभूति ने अपने आप को उत्तर रामचरितम में परिणत प्रज्ञ कहा है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि परिणत हो गई हो, पूर्ण रूप से विकसित हो गई हो। करुण रस के वर्ष जिस प्रकार से हमने महाकवि कालिदास के परिचय में जाना था कि महाकवि कालिदास श्रृंगार रस के वर्णन में सिद्धहस्त हैं और विशेष रुचि के साथ उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, तो उनको श्रृंगार रस में प्रथम स्थान प्राप्त था, कवियों में प्रथम स्थान प्राप्त था। वैसे ही करुण रस के वर्णन में कवि भवभूति ने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
भभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है, जिनमें से अनुष्टुप और शिखरणी छंद उनको अत्यंत प्रिय हैं। और एक नया काम जो भभूति ने किया है, प्राकृतिक तत्वों को भी मानवीकृत करके मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। वन देवताओं को वासंती के रूप में, गंगा, भागीरथी, तमसा, मुरला इत्यादि नदियों को भी, पेड़ पौधों को भी मनुष्य के रूप में अर्थात मानवीकरण अलंकार का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने एक नई विधा का जन्म दिया, जिसमें संवादात्मक श्लोक, एक श्लोक को एक पात्र बोलता है, श्लोक के एक अंश को, और दूसरे अंश को दूसरा पात्र बोलता है। इस प्रकार के अनेकों श्लोकों की रचना की। महाकवि भभूति के काव्यों को देखते हैं तो कुछ प्रमुख सूक्ति हमको इस प्रकार से आती हैं। अपने प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम में वह करुण रस के बारे में कहते हैं, एको रस करुण एव निमित्त वेदात। और आगे कहते हैं कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और मृदु किससे, कुसुम से भी, फूल से भी मुलायम। गुणा पूजा स्थानम गुणीसु न च लिंगम न च वयः। यह पंक्ति अत्यंत सार्थक है। गुणियों में गुणवान जो व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमानों में, विद्वानों में, महात्माओं में, सज्जनों में, गुणा पूजा स्थानम, गुणों की पूजा होती है, गुणों को ही सम्मान मिलता है, मान मिलता है, यश और कीर्ति मिलती है। न च लिंगम न च वयः, न तो लिंग का ही, यह महिला है या पुरुष है, और न ही वय उम्र, यह इसकी उम्र ज्यादा है या इसकी कम है। उम्र और लिंग बुद्धिमानों के, विद्वानों के, सज्जनों के मध्य में नहीं देखा जाता, वहां तो गुणों को प्रामुख्य दिया जाता है। और आगे महाकवि भभूति कहते हैं, ऋषिणाम पुनर्आद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, लौकिकानाम ही साधूनाम अर्थो वागनुवर्तते, ऋषिणाम पुनर्आद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति। लौकिक जो ऋषि हैं होते हैं, उनकी वाणी अर्थ का अनुसरण करती है, परंतु जो आद्य ऋषि हैं, आगे बढ़े हुए, पहले हुए महाकवि कालिदास हों या अन्य अन्य जो भी हैं, उनके वाणी के पीछे अर्थ अनुसरण किया करता है, इस प्रकार से कहते हैं। और आगे कहते हैं, तीर्थोदकम च वह निश्चय नान्यतः शुद्धिम अर्हत है। तीर्थ का जो उदक है, जल है, और वहनी अग्नि, इन दोनों को अन्य किसी से अपनी शुद्धि की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये अन्य किसी के द्वारा शुद्ध नहीं किए जा सकते, ये तो स्वयं ही स्वभावतः शुद्ध हैं। और जब लक्ष्मण माँ सीता को छोड़ करके आ जाते गंगा पार के जंगलों में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास, और उस घटना को कवि ने पिरोया है, अपि ग्रावा रोदती अपि दलति वज्रस्य हृदयम। महाकवि भभूति ने यहाँ पर पत्थरों को भी रुलाया है और वज्र के भी हृदय का दलन किया है। तो प्रिय छात्रों, महाकवि भभूति के विषय में विभिन्न विद्वानों ने कुछ प्रशंसा में कुछ वाक्य कहे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। भवभूते शिखरणी निरर्गल तरंगिणी, शिखरणी छंद की यहाँ पर प्रशंसा आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा की गई है कि इन्होंने शिखरणी छंद का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। गोवर्धनाचार्य भूभूते संबंधात भूधर भूरेव भारती वाति, यहाँ पर आचार्य गोवर्धन ने भी भभूति की प्रशंसा की है। और आगे कहा गया है, एतत् कृत कारुण्य किम अन्यथा रोदती ग्रावा, इनके द्वारा किए गए करुण रस के वर्णन में और तो ज्यादा क्या कहें, जब पत्थर भी रोने लगते हैं। और वाक्पति राज ने भभूति जलनिधि निर्गत काव्यामृत रस कणा है स्फुरंती, इस प्रकार से कहा है। और अंत में उत्तरे रामचरिते भभूतिर विशिष्यते, उत्तर रामचरितम में तो रामचरित के उत्तरी भाग का, वाद वाले भाग का वर्णन करने में तो भभूति की विशेषता है, विशेष स्थान है। इस प्रकार से प्रिय छात्रों,
एक एक वाक्य को लेकर के आप प्रश्नों का निर्माण करते हो, उन प्रश्नों के उत्तर देते हो। ये आशा है आपके फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के आप उत्तर देने में समर्थ होंगे। इसी क्रम में आगे के वीडियो में अन्य किसी विषय को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।